स्कूल के पहले दिन मेरी नजर उस गरीब लड़के पर पड़ी। उसे सिर झुकाकर सिक्के ढूंढते हुए देखना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लड़का किसी काम से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वह सिक्का उठाया तो पता चला कि वह टूटा हुआ था। इससे उसके बारे में मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। बाद में क्लब की भर्ती के कार्यक्रम के दौरान एक सीनियर लड़की ने मुझे रास्ते में रोक लिया। मुझे लगा कि वह मुझे अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहेगी, इसलिए मैंने जल्दी से मना कर दिया। लेकिन वह तो जल्दी में वॉशरूम जा रही थी और उसने मुझसे थोड़ी देर के लिए उसका स्टॉल देखने को कहा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं वहीं रुक गई। उसी समय वह लड़का वहां कुछ पूछने आया। उसे देखकर मैंने मौका लिया और उससे एक फॉर्म भरने के लिए कहा। इसी तरह मुझे उसका नाम पता चला। मैं उसे और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी वह सीनियर लड़की वापस आ गई। जब उसे पता चला कि मैं भी नई छात्रा हूँ तो लड़के को लगा कि मैंने पहले उसे धोखा दिया था। मैं मुस्कुराई और कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। फिर मैं वहां से चली गई। लेकिन वह लड़का बहुत जिद्दी था। जब वह मुझे पकड़कर मेरे पास आया तो मैंने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई। ये देखकर उसे और भी यकीन हो गया कि मेरा कोई छिपा हुआ इरादा है। मैंने खुलकर मान लिया कि ऐसा ही है। उसके उलझे हुए चेहरे को देखकर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? ये सुनते ही वह तुरंत मुड़ा और वहां से चला गया। उसकी बुनियादी जानकारी जानने के बाद अगले दिन मैंने उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उसके सामने आई, लड़के ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और मुझे न जानने का दिखावा करने लगा। जब वह फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था तो मेरे पास उसे हाथ लगाकर हिलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर मैंने उसका बैग पकड़ लिया और वहां से चलने लगी। ये देखकर लड़के के पास मेरे पीछे आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके इस व्यवहार को देखकर क्लास के दूसरे छात्र खुशी से शोर मचाने लगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ उसका फोन नंबर चाहिए था। उसका नंबर मिलने के बाद मैंने एक बहाना बनाया और फिर वहां से चली गई। लड़का वहीं रह गया और वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उस शाम मुझे मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने एक बार फिर तय की गई शादी की बात छेड़ दी। मैं बहुत परेशान हो गई। अपना मन शांत करने के लिए मैं पार्क चली गई, लेकिन वहां अचानक मेरी मुलाकात फिर उसी लड़के से हो गई। उसकी चिंता भरी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मेरा मूड भी काफी अच्छा हो गया।